नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज दिनांक 23 जनवरी 2026 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में भारत में पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 15 जनवरी, 23 जनवरी, 26 जनवरी या 15 अगस्त। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, 23 जनवरी। चलिए और चीजें इसके बारे में जानते हैं। पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि को मार्क करता है, जिनका जन्म 23 जनवरी 1997 को कटक उड़ीसा में हुआ था। भारत सरकार ने इस दिन को ऑफिशियली पराक्रम दिवस घोषित किया है 2021 में। अच्छा, 2021 में ही क्यों किया? क्योंकि उस टाइम पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का हिस्सा बनते हुए इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया था फ्रेंड्स, उस समय पे। लेकिन देश की आज़ादी में योगदान देने हेतु उन्होंने 1921 में इससे रेजिग्नेशन दे दिया था और फिर देश को अपना जीवन सर्वस्व जीवन समर्पित कर दिया था। कांग्रेस से मतभेद होने के कारण उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आगे चल के नेताजी ने इंडियन नेशनल आर्मी INA आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया और आजाद हिंद गवर्नमेंट बनाई। उनके स्लोगन्स थे जय हिंद और दिल्ली चलो, और एक महान स्लोगन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो कि भारत की फ्रीडम स्ट्रगल का एक पहचान बन गई थी। अच्छा फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मैं आपको बताऊं जो यहाँ मैंने मेंशन नहीं किए हैं। INA का हेडक्वार्टर्स था सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद गवर्नमेंट को 9 कंट्रीज ने, 9 देशों ने रिकॉग्नाइज भी किया था। कहा जाता है, एक कंट्रोवर्सी है कि नेताजी की प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई थी, जो कि ताइकोकू ताइवान में हुआ था 1945 में। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की पहली ओपन सी समुद्री मत्स्य पालन परियोजना कहाँ शुरू हुई है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, अंडमान सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या लक्षद्वीप सागर। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, अंडमान सागर। इंडिया ने पहले अपना ओपन सी फार्मिंग प्रोजेक्ट नॉर्थ पे अंडमान सी के पास लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मेरा एक्सपीरियंस बोला जाए, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कोई ना कोई एग्जाम में MCQ जरूर आएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इस प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा किया जा रहा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर काम करता है। इस प्रोजेक्ट का फोकस है ओपन सी फिशिंग, ओपन सी फिन फिशिंग और सीवीड कल्टीवेशन पर, जहां लैंड बेस्ड एक्वाकल्चर से आगे बढ़ते हुए डीप सी टेक्निक यूज की जा रही है। इसमें इंडिजिनसली डेवलप्ड ओपन सी केजेस का उपयोग किया जा रहा है, जो रफ ओपन ओशन कंडीशंस के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए हैं। यह इनिशिएटिव इंडिया की ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटेजी को डायरेक्टली सपोर्ट करता है, जिसका एम सस्टेनेबल मराइन रिसोर्स यूटिलाइजेशन है। अच्छा फ्रेंड्स, NIOT मैंने आपसे अभी डिस्कस किया, जिसका फुल फॉर्म था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, इसका मैं आपको बता देता हूँ, हेड क्वार्टर्स कहाँ पर है? चेन्नई में है। और सीवीड जो यूज है, यह बायोफर्टिलाइजर्स, फार्मा और कॉस्मेटिक्स में काम आता है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर आते हैं। सभी राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा के पूरी तरह कैशलेस कब होंगे? आप सभी को फ्रेंड्स पता है कि जो अपने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल लगा है, टोल बूथ लगे हैं, वह सब आगे चल के कैशलेस होने वाले हैं। वह कब होंगे? 1 मार्च 2026, 1 अप्रैल 2026, 1 मई 2026 या 1 जून 2026? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है 1 अप्रैल 2026 तक। 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में
कैशलेस टोलिंग सिस्टम लागू होने जा रहा है, जिसमें सिर्फ फास्टैग और यूपीआई अर्थात यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के थ्रू ही पेमेंट करना संभव होगा। इस डिसीजन की अनाउंसमेंट रोड ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी वी उमाशंकर ने हाल ही में की है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टोल प्लाजा पर ट्रैफिक कंजेशन को कम करना और फ्यूल कंजप्शन रिड्यूस करना। यह इनिशिएटिव फ्यूचर के मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF, ये फ्रेंड याद रख लीजिएगा, MLFF टोलिंग सिस्टम के लिए फाउंडेशन तैयार कर रहा है, जहां बिना रुके व्हीकल मूवमेंट पॉसिबल होगा। अभी इस सिस्टम का ट्रायल 25 टोल नाके पर चल रहा है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा यहाँ पे। ये जो मल्टी लेन फ्री फ्लो वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होगा कि हर गाड़ी में एक जीपीएस इंस्ट्रूमेंट लगा होगा, जो कि ऊपर से डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टेड होगा। जब भी आपकी गाड़ी जैसे ही आपकी गाड़ी हाईवे पे जाएगी, आपका मीटर ऑन हो जाएगा, और जैसे ही आपकी गाड़ी उस हाईवे से उतरेगी, तो इस बीच में आपको जितना भी आपने ट्रेवल उस हाईवे पे किया है, उतना आपका टोल कट जाएगा। इसमें अगर आपका टोल ना बूथ बीच में आता है नहीं आता है, उससे कोई मतलब नहीं होगा। एक तरह से कहा जाए तो हाईवे पे चलने पे आपको पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, इसमें कुछ उन्होंने एक्सेप्शन रखा है, जैसे कि पास के गांव या 20 किलोमीटर के दायरे में आप कहीं चलते हैं हाईवे पर और लगातार 20 किलोमीटर से कम चलते हैं, तो शायद आपको टोल नहीं देना पड़ेगा। खैर, इसकी जानकारी आगे प्राप्त होगी जब ये लागू होगा। चलिए और कुछ जानते हैं इसके बारे में। फास्ट फास्टैग जो होता है, वह एनपीसीआई और बैंक द्वारा इश्यू किया जाता है। MLFF मतलब मल्टी लेन फ्री फ्लो फ्री फ्लो के यूजर्स जो हैं, वो हैं ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में माइक्रॉन टेक्नोलॉजी ने सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधा कहां अधिग्रहित की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया या सिंगापुर। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ताइवान। ग्लोबल मेमोरी चिप जायंट माइक्रोन टेक्नोलॉजी, ये फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए। माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने ताइवान की PSMC मतलब पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का P5 फैब्रिकेशन प्लांट एक्वायर किया है। यह फैसिलिटी तोंगलू म्योली काउंटी ताइवान में स्थित है, और इस डील की वैल्यू 1.8 US बिलियन डॉलर बताई जा रही है। यह साइट एडवांस्ड DRAM डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और HBM हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स बनाने में कैपेबल है। इस एक्विजिशन से ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रलिटी और मजबूत होती है। डील का बैकग्राउंड AI ड्रिवन मेमोरी डिमांड बूम से जुड़ा हुआ है, जहां डाटा सेंटर्स और AI मॉडल्स के लिए हाई परफॉर्मेंस मेमोरी चाहिए। एक फ्रेंड्स, आपको यहाँ एक फैक्ट बताना चाहूंगा फ्रेंड्स मैं यहाँ पे, कि ताइवान पूरी दुनिया का लगभग 60% के करीब करीब सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चर करता है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर आते हैं। जनवरी 2026 में जर्सी सिटी ने अप मेयर के रूप में किसने शपथ ली है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, जेम्स सोलोमन, गुरबीर ग्रेवाल, कमला हैरिस या केशव पोद्दार। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, केशव पोद्दार। हाल ही में केशव पोद्दार को जर्सी सिटी न्यू जर्सी का डेप्यूटी मेयर नियुक्त किया गया है, जहां उन्होंने भगवत गीता पर ओथ ली है। उनके पास हाउसिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो रहेगा। इससे पहले वे वाइडन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही काम कर चुके हैं। प्रोफेशनली वह एक लॉयर हैं जो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में स्पेशलाइज करते हैं। जर्सी सिटी न्यू जर्सी का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है, जो कि इस अपॉइंटमेंट को और सिग्निफिकेंट बनाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर आते हैं। काशी वासाजी कारेवा परमाणु संयंत्र को पुनः शुरू कौन सा देश कर रहा है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या फ्रांस। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, जापान।
काशिवाजाजी कारिवा न्यूक्लियर पावर प्लांट को दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट माना जाता है। इसे लगभग 15 साल बाद रीस्टार्ट किया जा रहा है। यह प्लांट टेप्को अर्थात टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी द्वारा ऑपरेटेड है। रीस्टार्ट कंडीशन फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर, यह हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स, यह न्यूक्लियर डिजास्टर 2011 में हुआ था के बाद लिए गए शटडाउन के बाद आ रहा है। मतलब 2011 में जापान ने अपने बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट बंद कर दिए थे। अब 2026 मतलब 15 साल बाद जापान फिर से उन्हें शुरू कर रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जापान की फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी कम करना। यह इनिशिएटिव जापान के डीकार्बोनाइजेशन और नेट जीरो गोल्स को डायरेक्टली सपोर्ट करता है। जापान ने एक फ्रेंड्स यहाँ फैक्ट बताता हूँ आपको कि जापान ने नेट जीरो का टारगेट रखा है 2050 तक। और भारत का आपको पता है क्या है फ्रेंड्स? 2070 नेट जीरो टारगेट, नेट जीरो फॉसिल फ्यूल टारगेट। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर आते हैं। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन जनवरी 2026 में कहाँ आयोजित हुआ था? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, विज्ञान भवन नई दिल्ली, भारत मंडपम नई दिल्ली, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली या प्रगति मैदान नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, भारत मंडपम नई दिल्ली। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन जनवरी 2026 में भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। इस आयोजित किया जाएगा और ये फ्रेंड्स कब किया जाएगा? 24 से 25 जनवरी को, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। इस समिट का ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट प्राप्त है। समिट का थीम है कलेक्टिव विजडम, हार्मनी एंड को एग्जिस्टेंस पर फोकस करना। इस इवेंट में दुनिया भर से लगभग 200 बुद्धिस्ट लीडर का हिस्सा लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, एक फैक्ट पॉइंट बताता हूँ आपको। आईबीसी जो है, आईबीसी मतलब इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, इसका फॉर्मेशन हुआ था 2011 में। और ये बुद्धिज्म जो है ना भारत की सॉफ्ट पावर को ग्लोबली बहुत बढ़ाता है फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और सही मार्क भी दिखाता है। नया सूक्ष्म पेटेशियन इंडिया फाउंटेन बिजोई कहाँ खोजा गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, चिलिका, मन्नार की खाड़ी, कवरती या अंडमान। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, कवरती। लक्षद्वीप के करावती लगून में एक नई मेरीन स्पीसीज डिस्कवर की गई है, जिसका नाम है इंडा फुंटी बिजोई। यह एक नई जीनस और नया स्पीसीज दोनों है। यह स्पीसीज कोपेपोडा क्लास के अंडर लैम्फोडिडे फैमिली से बिलोंग करती है। इस ऑर्गेनिज्म का साइज 1 मिलीमीटर है, मिलीमीटर से भी छोटा है। यह पोल्यूशन सेंसिटिव होने के कारण बायो इंडिकेटर स्पीसीज के रूप में काम करती है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर आते हैं। एनसीसी अधिकारियों के कार्यक्रम में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली पूर्वोत्तर भारतीय कौन बनी है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, के एम सुधा, अंजलि देवी, रितु शर्मा या नेहा दास। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, के एम सुधा। लेफ्टिनेंट के एम सुधा एनसीसी ट्रेनिंग इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल की हैं। यह ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA ग्वालियर में कंडक्ट हुई थी। उन्हें 127 ऑफिसर के बीच बेस्ट फायर एडजस्ट किया गया है। वे 13 आसाम बटालियन की एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर हैं और साथ ही रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी गुवाहाटी में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक लड़की एक महिला कितना हासिल कर सकती है जीवन में, अगर उसे सही डायरेक्शन और सही प्रोत्साहन मिले तो। यह अचीवमेंट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन से इस कैटेगरी में पहली बार आई है। अच्छा फ्रेंड्स, एनसीसी का मोटो आप बता सकते हैं क्या है? वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2026 कहाँ आयोजित हो रही है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, जिनीवा, दावोस, ज्यूरिक या बर्न।
तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स दावोस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का एनुअल मीटिंग हर साल दावोस स्विट्जरलैंड में होता है। 2026 में मीटिंग का थीम था स्पिरिट ऑफ डायलॉग। इसको याद करिएगा फ्रेंड्स, स्पिरिट ऑफ डायलॉग। इस समिट में दुनिया भर से 3000 से ज्यादा ग्लोबल लीडर्स पार्टिसिपेट किए थे। इंडिया ने इस प्लेटफॉर्म का यूज फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए और अपनी इकोनॉमिक स्टोरी शोकेस करने के लिए करता है। फ्रेंड्स, इसमें जो मेजर आपको याद रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनुअल मीटिंग का, बस थीम याद इंपॉर्टेंट होता है, स्पिरिट ऑफ डायलॉग। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो स्थापना हुई थी ना फ्रेंड्स, वो 1971 में हुई थी, 1971 में। और उसके फाउंडर थे क्लॉस श्वाब, ये इनका नाम था। मैं नाम सही लिखा हूँ क्या फ्रेंड्स? KLUSSCHSCHWAB, शायद यही नाम था उनका। चलिए फ्रेंड्स, अब कल के प्रश्न पे आते हैं। हमने कल आपसे पूछा था जापान और भारत HNS प्रतिक्रिया अभ्यास किस पोत पर आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शन थे फ्रेंड, ICGS समर, ICGS समुद्री प्रहर, ICGS शौर्य या ICGS विग्रह। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ICGS समुद्री प्रहर। इंडिया और जापान के बीच एक जॉइंट HNS हजार्ड एंड नॉक्सोसियस सब्सटेंस ड्रिल कंडक्ट की गई थी, जो कि ICGS समुद्री प्रहर पर की गई थी। किस पे फ्रेंड्स? ICGS समुद्री प्रहर। इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान कोस्ट गार्ड की नेशनल स्ट्राइक टीम ने पार्टिसिपेट किया था। यह एक्सरसाइज मुंबई के आसपास की गई थी। ये फ्रेंड्स याद रखिएगा। ड्रिल का फोकस केमिकल स्पिल रिस्पॉन्स और मैरीटाइम डिजास्टर मैनेजमेंट पर था। यह एक्सरसाइज इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सेफ्टी कोऑपरेशन को मजबूत बनाती है। फ्रेंड्स, अब कल के लिए आपका क्या क्वेश्चन है? वो है चुनाव आयोग द्वारा IICDEM 2026 की मेजबानी कहाँ की जाएगी? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। अगर आपको इसका जवाब पता है फ्रेंड्स, तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आपको ये सेशन फ्रूटफुल और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, सेक्सुअली सक्सेस जो होती है ना फ्रेंड्स, यूजुअली उन्हीं लोगों के पास आती है जो उसके लिए हमेशा देखते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।